आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। अन्नदाता बेहाल, खरीदी केंद्र मालामाल। बेवरा गेहूं खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार, किसानों ने लगाए तौल घोटाले और लापरवाही के गंभीर आरोप। रीवा जिले के रायपुर करचलियान जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बेवरा में संचालित गेहूं खरीदी केंद्र किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि मुसीबत का केंद्र बन गया है। भीषण गर्मी, बारदाने की भारी कमी, तौल में कथित धांधली और बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। किसानों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देखिए श्रेय टीवी क्राइम ब्यूरो चीफ रीवा रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। गेहूं बेचने आए किसान पिछले कई दिनों से खरीदी केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। हालत यह है कि केंद्र पर पिछले 3 दिनों से बारदाना पूरी तरह खत्म पड़ा है, जिसके चलते तौल का काम लगभग ठप हो गया है। दूर दराज गांवों से ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान खुले आसमान के नीचे इंतजार करने को मजबूर हैं। शासन के निर्देशों के मुताबिक केंद्र पर पर्याप्त तौल कांटे होने चाहिए, लेकिन किसानों का आरोप है कि कागजों में 6 कांटे दर्ज हैं, जबकि मौके पर सिर्फ 2 कांटे ही चालू हालत में मिले। नतीजा लंबी कतारें, घंटों इंतजार और किसानों की बढ़ती परेशानी। भीषण गर्मी के बीच किसानों के बैठने के लिए न टेंट की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी का पर्याप्त इंतजाम। अन्नदाता तपती धूप में प्यास और गर्मी से बेहाल नजर आए। सरकार की सुविधा युक्त खरीदी केंद्र के दावे यह पूरी तरह फेल होते दिखाई दिए। किसानों ने खरीदी केंद्र पर तौल में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि तय मानक 50 किलो 200 ग्राम की जगह प्रति बोरी 50 किलो 300 ग्राम या उससे ज्यादा गेहूं लिया जा रहा है, यानी हर बोरी में 100 ग्राम से अधिक की कथित अतिरिक्त वसूली की जा रही है, जो बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, न बारदाना है न पानी, ऊपर से ज्यादा गेहूं तौला जा रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। परेशान किसानों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से मांग की है कि खरीदी केंद्र का तत्काल निरीक्षण कराया जाए, बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और तौल में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार किसानों को सुविधा देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो आखिर बेवरा खरीदी केंद्र में कितनी बड़ी अव्यवस्थाएं क्यों? क्या किसानों की मेहनत यूं ही लूटी जाती रहेगी या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता। जांच का विषय। रितेश तिवारी, श्रेय टीवी, रीवा से। क्या नाम है आपका? संपत कुमार पटेल। किस पद पे यहाँ पे हैं? सहायक प्रबंधक। अभी ये गेहूं खरीदी केंद्र का यहाँ पे चल रहा है। आपके समिति में यहाँ पे कई ट्रैक्टर खड़े हैं और कई किसान लगे हैं। बोरी नहीं है कल से। ठीक है, बोरी नहीं है, इसके लिए आपने कोई वहाँ पे जानकारी दे दी है? ठीक है। नियमतः है यहाँ पे कितने तौल कांटे होने चाहिए और कितना वजन लेते हैं आप लोग यहाँ पे? हमारे पास 5 कांटे हैं और 50 किलो 300। कितना ले रहे हैं? 50 किलो 300। 50 किलो 300। 50 किलो 300 का क्या नियम में है या फिर आप लोग खुद से कर रहे हैं? नियम में 50 किलो 200 का नियम में है? 200, 250, 200, 250 नहीं, 300 रुपये। तो क्यों ले रहे हैं आप लोग? अधिकतर आप गेहूं क्यों ले रहे हैं किसानों का? अभी कहाँ ले रहे हैं? नहीं, 50-200 का नियम है यदि, तो आप 50-300 क्यों ले रहे हैं? अरे बोरी से गिर जाता है कभी कभी। तो इसका भुगतान क्या किसान करेगा? उसको क्या है? क्या हुआ कि किसान नहीं करेगा, जो भाई कम जाएगा। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं कि गिर जाता है, तो उस लोग प्रबंधक आप हैं, तो उसका प्रबंधन आपको करना पड़ेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन किसानों से अधिक 200 अधिक आप क्यों ले रहे हैं? सामान्यतः हवा में 200-300 ग्राम में कांटा चल रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी आप हाल में ही यहाँ पे किसानों के लिए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि कई रातों से, कल रात 7 बजे 8 बजे से ही आके बैठे हैं, इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? पानी के लिए पानी है, कुर्सी है और छांव की क्या व्यवस्था है? और छांव के लिए तो फसलास का आम का बगीचा है। आम के बगीचे में, लेकिन वहाँ कहीं जगह नहीं दिखी। जगह नहीं दिखी, आइए हम दिखाते हैं आपको जगह। तो कुर्सियाँ भी रखी हैं। सारे किसान जो है वो धूप में ही बैठे नजर आए। और धूप में आजकल तो धूप में कोई बैठ ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे पास में हालांकि वीडियो है इसकी, तो हम वीडियो भी आप जो गाड़ी में तौलाई लगी है वहाँ पर खाली बाकी किसान उधर पीछे साइड में भी जो है वो भी धूप में ही बैठे हैं। कोई ट्रैक्टर के नीचे बैठा है, नहीं, कोई साइड में बैठा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसे बैठे हैं? अच्छा, अभी आप ये बताएं कि पब्लिक को कि क्या समस्याएं होने की वजह से जो है यहाँ पे किसान परेशान हो रहे हैं, और क्या कमियां हैं समिति में जो उनको दूर की जानी चाहिए? कि केवल यहाँ तो कमी है तो बोरों की कमी है। बोरी प्राप्त हो जाए, बाकी सब ठीक। क्या नाम है आपका? गिरीश जी, आप यहाँ समिति में खड़े हैं गेहूं खरीदी केंद्र में।
क्या समस्याएं हो रही हैं आपको यहाँ? समस्या यहाँ सर बोरी नहीं है। बोर्ड ही नहीं है। अच्छा, आप कितने बजे आए हैं आप यहाँ सुबह? सर हमारे यहाँ 3 बजे सुबह 3 बजे ही आए हैं। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोग धूप में बैठे हैं, यहाँ पे छाँव पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो आया था सर 20 डब्बे। अच्छा, छाँव की व्यवस्था नहीं है। छाँव तो यही आम का पेड़ है। तोल कांटे कितने लगे हैं यहाँ पे? 2 सिर्फ 2 तोल कांटे लगे हैं। आज तो 2 ही लगे आप किसान हैं जी। कितने बोरियाँ लेके आए हैं आप? 120 120 बोरियाँ। तोल हो गया है आपका? नहीं हुआ सर। अभी तक नहीं हुआ। क्या लगता है कि इस लापरवाही में क्या कार्यवाही होनी चाहिए? क्योंकि जो नियम है, बोरी नियमतः की व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, नियमतः जो है वो 6 तोल कांटे होने चाहिए इनके पास में। इनके पास में पल्लेदार बराबर होने चाहिए, ताकि सुचारू रूप से जो है वो इनका चलता रहे कार्यक्रम और किसानों को परेशान न होना पड़े। तो इस विषय में क्या कहना है आपका? व्यवस्था करना चाहिए, यही कहेंगे। और क्या कहें। कितना वजन ले रहे हैं? वजन कितना ले रहे हैं आप लोग से? वजन तो अभी सर 50-300 बोरी। 50-300। क्या नाम है आपका? दीपू दुबे। कितने बजे आए आप यहाँ? हम शाम को आए हैं 8 बजे। कल शाम को आए हैं। जी। आप धूप में बैठे हैं क्या वजह? गेहूँ बीच रहा है। तो यहाँ छाँव की व्यवस्था नहीं है क्या? कुछ नहीं है व्यवस्था, से आम बीरवा के लगे बनी बैठ जाता है बस वही। पानी वानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है अंदर जाना पड़ता है पानी अंदर के लिए? जाना पड़ता है। ट्रेन रखा हुआ है, ट्रेन में जाओ पियो फिर आ जाओ। लेकिन यहाँ छाँव की व्यवस्था नहीं है। छाव की व्यवस्था नहीं, पेड़ पौधे वहीं पर जाके बैठे बस। तोल में कितना लिया जा रहा है? कितना तौल किया जा रहा है? 50, 300, 200, 300, 200 यही चल रहा है। अच्छा, अभी हाल में ही जैसे कि मैंने चेक किया यहाँ पे 2 कांटे लगे हैं। जी जी। तो दोनों कांटों में 50-300 या प्लस लिया जा रहा है और नियमतः जो है वो 50-200 का है। जी जी। तो इस विषय में क्या कहना है आपका? इस विषय में यही कहना चाहता हूँ सर कि जो यहाँ पर तौलाई जो नियम है वो समिति प्रबंधक जाने। हम लोगों को जो इतना तौलेंगे सामने तो वही हम लोग जानते हैं। कांटे आपको देखने में कितने आए? ये गेहूं लेके आए हैं जी। कितनी बोरियां गेहूं? गेहूँ है मान लीजिए 150 बोरी। कितने बजे आए हैं आप? मैं कल रात को आया हूँ 1 बजे। कल रात में आप 1 बजे आए हैं? हाँ। अभी तक आप खड़े हुए हैं? हाँ खड़े हैं। नंबर नहीं आया आपका? नंबर लगा है लेकिन आज लेबर न होने के कारण 2 कांटे चले और अभी बारदाना जिसको बोरी में जो भरते हैं वो भी ख़त्म हो गई है। तब देखते हैं बोरी कब तक आती है, फिर वेट करना पड़ेगा। आज भी रुकना पड़ेगा, कल भी रुकना पड़ेगा। अच्छा, तो ये लापरवाही है कि यहाँ पे तौल कितना लिया जा रहा है? तौल 50 किलो 300 ग्राम। 50 किलो 300 ग्राम बोरी में। और जूट का बोरा है क्या? बोरा का नहीं है, अभी बोरा नहीं है। बोरा नहीं है। तो 50 किलो 300 ग्राम आपसे जो है वो लिया जा रहा है। तौलाई कितना कर रहे हो? 50-300। क्यों? कितना होना चाहिए नियम के अनुसार? इतना तो बोले कौन बोला? कोटेदार बोले हैं। 50 कितना है ये? 50-300 60 60-40 ठीक है। नियम पता है आपको कितना होना चाहिए? कितना तौलना चाहिए? कितना है? कौन बताया आपको? ठीक है। कितना चला? 6 चल रहे थे, आज 2 हैं। हाँ 2 हैं। क्या? बोरी भी नहीं है, बरदाना भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बोरी की कमी? हाँ बोरी की कमी है। तौल मशीन इधर